नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टूडेंट पे। दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो भारत पे अटैक करने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर भारत पहलगाम टेरर अटैक का बदला पाकिस्तान से लेगा तो यहाँ पे बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट है, इनका मानना यह है कि हम लोग क्या करेंगे, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को ऑक्युपाई कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका मानना यह है कि भारत यहाँ पे क्या करेगा, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध में व्यस्त हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध कर रहा होगा, तो वो सबसे सही समय होगा कि हम क्या करें, भारत का जो लैंड लॉक्ड 7 सिस्टर स्टेट्स है उसको हम कब्जा कर लें। और ये जो आर्टिकल है हर न्यूज में छप रहा है कि बांग्लादेश को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ कहां से गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन में देखा जाए तो बांग्लादेश की जो हालत है बद से बदतर हो चुका है। इकोनॉमिक दृष्टि से देखो आप, पॉलिटिकल लेवल पे देखो आप, डिफेंस के लेवल पे तो बात नहीं कर सकते। और इस सिचुएशन में बांग्लादेश क्या चाहता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उस पर क्या कर लें, हम कब्जा कर लें। पाकिस्तान भी यहाँ पे खुश है और पाकिस्तान का मानना यह है कि यही सही समय है ब्रोदरहुड दिखाने का, भाईचारा दिखाने का। और यही पाकिस्तान वो देश है जिसने 1971 के दौरान क्या किया था, बांग्लादेशियों को यहाँ पे घर से निकाल निकाल के मारा था। इनकी जो भी वुमेन्स थी उनका रेप कर दिया गया, मतलब कत्लेआम कर दिया था पूरा बांग्लादेश में। और भारत ऐसा देश था जो भारत आके यहाँ पे क्या किया था, इनको बचाया था, नरसंहार से बचाया था। 93,000 पाकिस्तानियों को यहाँ पे क्या करवाया था, सरेंडर करवाया था। और आज के दिन में ये जो बांग्लादेश है वो सारे सिकवे गिले भुला के पाकिस्तान का हमदर्द बन गया है, पाकिस्तान का मित्र बन गया है, जबकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और ये जो आइडिया है, यानी ये जो स्टेटमेंट है, वो एक बांग्लादेश का जो मेजर जनरल है जो कि रिटायर कर चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इस क्राइसिस का फायदा उठा सकता है। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको बांग्लादेश में अगर हम मिला लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रेटर बांग्लादेश जो है उसको हम बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही वो पर्सन है जिसने इनको एडवाइस यहाँ पे किया है। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो पूरे भारत के लोग जो हैं वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है। तो दोस्तों, ये जो सारा स्टोरी है ये शुरुआत हुआ था चाइना के विजिट को लेके। जब मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे तो इन्होंने चाइना में बैठ के शी जिनपिंग को इन्वाइट किया नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेने के लिए। एक तरीके से आपको पता है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, खास करके जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो हमेशा से चाइना क्लेम करता है। चाइना का मानना यह है कि ये जो रीजन है वो ग्रेटर चाइना का पार्ट है। और इसकी वजह से वो बार बार क्या करता है, यानी जो चाइना है वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे बार बार उसका नामांकन करते रहता है। और जब से बांग्लादेश ने शी जिनपिंग को बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है भारत का, वो क्या है, एक लैंड लॉक्ड रीजन है, वहां पे चाइना क्या कर सकता है, आराम से बांग्लादेश के साथ मिलकर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो कर सकता है। इसकी वजह से इंडिया यहाँ पे गुस्सा हुआ और डिप्लोमेटिक लेवल पर देखा जाए तो समन भी किया गया था उनके हाई कमिश्नर को। और यहाँ पे बोला गया कि देखो, तुम तो सुधरने वाले हो नहीं, तो हमने क्या किया, इनका जो ट्रांसशिपमेंट का फैसिलिटी था उसको सस्पेंड कर दिया। तो अब आप पूछोगे कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है इसको सस्पेंड करके हमें क्या फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है इसके तहत बांग्लादेश को बहुत ज्यादा फायदा होता था। फायदा ये होता था कि उसको कोई भी सीमा शुल्क पे नहीं करना पड़ता था भारत को। भारत ने अपने बॉर्डर को, भारत ने अपने टेरिटरी को अलाउ कर दिया था बांग्लादेश के लिए 2020 से, कि बांग्लादेश क्या करेगा, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, हमारे टेरिटरी से होकर उसके जितने सारे एक्सपोर्ट है वो इन देशों में कर सकता है फ्री ऑफ द कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं देना है। ये गुड विल जेस्चर है, नेबरहुड के लिए कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो बॉर्डर है उसको ओपन कर रहा है। बांग्लादेश इसका फायदा उठा रहा था, लेकिन रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अब बहुत हो गया, इट इज टाइम टू क्लोज आवर बॉर्डर्स। हमने इस बॉर्डर को क्लोज कर दिया यहाँ पे। और भूटान, नेपाल एंड म्यांमार से इनका जो व्यापार है वो फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ठप हो गया है। अब इनको एक लंबा सा रूट लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि वी आर द किंग ऑफ ओशियन, किंग ऑफ ओशियन हो तो अब करो शिपमेंट। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरा जो एंगर है इंडिया को, जो सबसे ज्यादा झटका दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, वो है कि चाइना को यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा कि चाइना क्या करे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आए, बांग्लादेश का जो रीजन है, बांग्लादेश का जो टेरिटरी है, वहां पे क्या करे, एक एयर बेस बनाए। और आपको पता है कि चाइना जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करता है वहां पे पीएलए, यानी जो चाइना का आर्मी होता है वहां पे मौजूद होता है, एक ठेका बना लेते हैं। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो प्रोजेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक रूप से वायबल नहीं होता है। और वायबल नहीं होने का एक रीजन ये होता है कि चाइना उसको क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, लीज पे ले लेता है 100 ईयर के लिए, 200 ईयर के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, वहां पे एक तरीके से देखा जाए तो अपना प्रेजेंस बढ़ाते हैं। और प्रेजेंस बढ़ा के धीरे धीरे उस कंट्री को इकोनॉमिक डेट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिसोर्सेस को धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेशन शुरू करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेलता है। जो भी कंट्रीज पुअर है उनको इकोनॉमिक स्लेव बना लेता है, धीरे धीरे कर्ज देता है, कर्ज नहीं पूरा होने पर उनको इकोनॉमिक स्लेव की तरह यूज करता है। अपने तरीके से उनके पॉलिसीज को सेव करता है और अपने इंटरेस्ट को आसानी से वहां पे सर्व करता है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि बांग्लादेश हैज इन्वाइटेड चाइना टू इन्वेस्ट रिवाइटलाइजिंग द लालमोनीर हाट एयरबेस। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट करीब में है। मैं अगर आपको मैप पर दिखाऊं तो ये है वो बांग्लादेश का रीजन जहां पे चाइना को बुलाया गया। आप यहां से देख सकते हैं कि कितना करीब है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर।
और चाइना और बांग्लादेश यहाँ पे प्लान भी कर रहा है कि इंडिया को अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन आप देख रहे हैं वो इंडिया का एक्सेस यहाँ पे टूट जाएगा। और इस एक्सेस के टूटने के वजह से क्या होगा, जो चाइना है अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे क्लेम कर देगा, बचा हुआ जो ये रीजन है वो क्या करेगा, बांग्लादेश यहाँ पे क्लेम कर देगा। और इसी की वजह से इंडिया के लिए ये सरदर्द बना हुआ है। बांग्लादेश से जितना ज्यादा दूरी बढ़ रहा है इंडिया का, उतना ज्यादा बांग्लादेश किसके करीब जा रहा है, चाइना के करीब जा रहा है। और चाइना कभी से भी इंडिया के ग्रोथ के अगेंस्ट है। और यहां तक कि अगर आप देखें तो चाइना ने क्या किया, पहलगाम अटैक के बाद, जस्ट पहलगाम में अटैक होता है और उसका अटैक के बाद जब ये पता चल जाता है पूरा मीडिया को कि इंडिया यहाँ पे बदला लेने वाला है, इंडिया यहाँ पे जो भी टेररिस्ट है उसको ढूंढ ढूंढ के मारने वाला है। यहाँ तक कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी है वो भी एक ही पेज पे थे कि हाँ बदला लेने का सही समय है, वी हैव टू टेक आवर रिवेंज। लेकिन यहाँ पे मिसाइल्स भेजता है किसको, पाकिस्तान को चाइना मिसाइल्स भेजता है, PL-15 भेजता है। अभी तक जो पाकिस्तान था PL-12 यूज करता था, लेकिन जैसे युद्ध का नाम शुरू हुआ, युद्ध का नाम मीडिया में आना शुरू हुआ, चाइना ने क्या किया, PL-15 मिसाइल भेज दिया। 250 से 300 किलोमीटर उसका रेंज था। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से सिग्नल था इंडिया को कि इंडिया शुड नॉट इनिशिएट एनी काइंड ऑफ वॉर विथ पाकिस्तान। क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो चाइना है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया ले ले, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो सीपेक है। सीपेक के तहत जो POK है वहां पे हाईवे बने हुए हैं, तो अगर इंडिया ले लिया तो हाईवे तो चला जाएगा हाथ से चाइना के, तो चाइना यहाँ पे कुछ नहीं ले पाएगा। तो दैट्स वाई चाइना डज नॉट वांट, कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो। बाकी दोस्तों आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।